गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो 10+1 में जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, मैंने कुछ बेसिक्स जो है चीजें आपको बताई थी मैथमेटिक्स रीजनिंग के बारे में। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस में जो हमारे पास जनरल रिजल्ट्स होते हैं उनको हम प्रूव करते हैं। किस टाइप के जनरल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, एक बार थोड़ा ध्यान से यहां देखें। जैसे मैं लिखता हूं यहां 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख देता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 1। 2 स्क्वायर दिस इज 4, दिस इज रिटन एज 1 प्लस 3। तो इसका मीनिंग क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर is square of first natural number. Sum of first 2 odd natural number is square of second natural number. And square of 3 is 9. This is 1 plus 3 plus 5. तो यहां क्लियरली देख सकते हैं कि sum of first 3 odd natural number is square of third natural number. Square of third natural number. Similarly, you see that sum is 16, so 1 plus 3 plus 5 plus 7. Sum of first odd natural number, sum of first odd natural number is square of fourth natural number. तो similarly आप इसको ऐसे कंटिन्यू करें, कंटिन्यू, तो यहाँ पे n स्क्वायर जो आएगा, n स्क्वायर दिस इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number 2n minus 1। अब यहां किसी बच्चे को डाउट रहता है कि यहां तक तो बच्चा बड़े आराम से सोच लेता है कि ये फर्स्ट 4 odd natural number है, ये फर्स्ट 3 odd natural number है, ये फर्स्ट 2 odd natural number है। यहां पे बच्चा काउंट करने में दिक्कत आती है। 1 से लेके 2n minus 1 तक है, these are first n odd natural number, these are first n odd natural number, their sum is n square by this sequence। ये एक जो पैटर्न है जो आप देख रहे हैं पैटर्न, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पहले मैं आपको ये तसल्ली करवाता हूं, ये n है। देखिए जैसे मैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, मैं 6 जो है नंबर लिखता हूं 6 तक, तो 1 2 6 टोटल 6 नंबर है। यदि लास्ट नंबर इवन है तो उसका हाफ करेंगे हम, हाफ तो 3, इसमें 3 ओड नंबर है, 3 इवन है। यदि मैं ये 8 तक लिखता हूं 7 8, अभी टोटल नंबर 8 है, लास्ट नंबर 8 है, इवन है, तो लास्ट नंबर जो 8 है इवन, तो उसका हाफ करेंगे हम 4, इसमें 4 नंबर ओड है, 4 इवन है। तो ऐसे ही हम चलते जाएं तो 2n नंबर है, 1 2 लेकर कहां तक 2n, इससे पहले आएगा 2n minus 1, एक कम हो जाएगा। लास्ट नंबर जो है 2n है, इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा 2n minus 1। अब यहां से लेके यहां तक 2n नंबर्स हैं, 2n नेचुरल नंबर, इसका हाफ करेंगे तो n आएगा, लास्ट नंबर का हाफ करेंगे तो n, तो इसमें n ओड नेचुरल नंबर है, n इवन है, तो ये इवन है तो ये ओड होगा। तो ये यहां से आपको थोड़ा प्रूव हो जाता है कि ये क्या है, 1 से लेके 2n minus 1 तक जो मैंने सम किया है, these are sum of first n odd natural number और this is equal to n square। अब ये जो रिजल्ट है, इस तरह के रिजल्ट हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शंस के अंदर, बताऊंगा अब आपको। अब मान लो हमने टू प्रूव करना हो, टू प्रूव कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n minus 1 इक्वल टू n स्क्वायर for all n belong to n, for all n belong to n। तो इस तरह के जो जनरल रिजल्ट्स होंगे, जनरल रिजल्ट्स में n हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इस चैप्टर्स के अंदर जितनी भी हमारे को स्टेटमेंट मिलेंगी वो अपने आप में एक फॉर्मूला होगा। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि एपी के अंदर तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला भी हो सकता है।
जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ये होती है आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दीज आर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये रिजल्ट्स भी आपने कर रखे हैं, इसको आप SN लिखते थे। SN मीन्स क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, nth टर्म है, इनका सम करें तो इक्वल टू दिस आता है फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं आप। अब इन फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो इस लेसन में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो जनरल रिजल्ट्स होंगे, फॉर्मूले होंगे। जैसे मैंने आपको दो फार्मूले आपको पहले बताए हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस के अंदर। और वी विल प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो अब मैं कैसे करेंगे, हमारा प्रूव करने का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, कोई भी स्टेटमेंट होगी तो वो n में होगी, n प्रेजेंट होगा। देखिए n प्रेजेंट है यहां भी और n इसमें प्रेजेंट है n। तो जितनी भी स्टेटमेंट इस चैप्टर में आएंगी, जो जनरल रिजल्ट होगा उसमें n आएगा, तो उसका हम निक नेम स्टेटमेंट का pn रखेंगे। pn डिनोट द स्टेटमेंट। अब हमारे पास हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम इसका स्टेटमेंट का नाम जो है निक नेम pn रखेंगे। pn यहां से लेके यहां तक की स्टेटमेंट जो है कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट निक नेम इज pn। ये n में स्टेटमेंट है तो इसलिए मैंने pn रखेंगे, n में ही होगी, प्रत्येक क्वेश्चन n में ही होगा। कंप्लीट स्टेटमेंट को हम pn, दिस इज निक नेम ऑफ स्टेटमेंट। ये पहला स्टेप हमारा ऐसे रख रहा है। फिर हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? टू प्रूव करेंगे pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि जो स्टेटमेंट है pn वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ये वी विल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे इसको। और इसको हम बोलते हैं बेसिक स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं बेसिक स्टेप है ये। अब कई बार क्या है कि क्वेश्चंस, मान लो कोई भी स्टेटमेंट n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए स्टार्ट होती है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जो n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए स्टार्ट हो। तो अब फर्स्ट नेचुरल नंबर 4 है, फिर यहां 1 तो अलाउ नहीं है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो फर्स्ट स्टेप n इक्वल टू 4 के लिए बन जाएगा। n इक्वल टू 4 के लिए बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि जो n की लिस्ट वैल्यू होगी फर्स्ट स्टेप n में हमने n की वैल्यू वो ले ली, ठीक है। n नेचुरल नंबर है तो 1 लेना है, और यहां लिख दे वो n बिलोंग टू n एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख दे किसी स्टेटमेंट में। तो n कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। तो फर्स्ट में n की जगह 1 की जगह हम 4 ले लेंगे। इसको हम बेसिक स्टेप बोलते हैं। पहला हम प्रूव करके दिखाएंगे। सेकंड हम सपोज करते हैं। सपोज का मीनिंग मान लेते हैं हम कि हमारी स्टेटमेंट pn जो है ट्रू है यदि n इक्वल टू k इज एनी नेचुरल नंबर। k कोई सम नेचुरल नंबर्स है, n से बिलोंग करता है k भी। और इसकी सेकंड स्टेप में हमने सपोज कर लिया। थर्ड स्टेप फिर प्रूव करेंगे कि pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो ये लास्ट के जो दो स्टेप हैं, सेकंड सपोज किया और थर्ड हमने प्रूव करेंगे, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव स्टेप। ये इंडक्टिव स्टेप है। इंडक्टिव का मीनिंग क्या होता है? कल मैंने इंडक्टिव सेट की डेफिनेशन बताई थी आपको। इंडक्टिव सेट मैंने क्या बताया था आपको? इंडक्टिव सेट मैंने ये बताया था कि किसी भी सेट में 1 बिलोंग करता है तो 1 प्लस एक्स भी बिलोंग करना चाहिए उसमें, 1 प्लस एक्स भी, और एक्स बिलोंग टू एन। ये मैंने इंडक्टिव सेट की डेफिनेशन कल बताई थी आपको। तो यहां पे क्या है, जैसे n इक्वल टू k हम मान के चले हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। ये हम लेके चलेंगे, ये सपोज करके चलेंगे k के लिए, k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो इस स्टेप को, सेकंड और थर्ड स्टेप्स को हम बोलते हैं इंडक्टिव स्टेप। आपकी बुक में बड़ा अच्छा एग्जांपल्स गिवन है। यदि आप मोटिवेशन में देखोगे तो उसमें कुछ रेक्टेंगुलर टाइल्स लगाई हुई हैं, आप देखना टाइल्स लगाई हुई हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े गैप के ऊपर,
और उसने ये कहा है कि यदि आप फर्स्ट टाइल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर जो है पुल करते हैं, आप उसको जो है थोड़ा सा स्लाइटली उसको जो है आगे धकेलते हैं, तो फर्स्ट टाइल सेकंड टाइल को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ लास्ट टाइल को, ये सब को जो है वो गिरा देगी। आपकी बुक में इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट स्टेप जो है बेसिक है, वो n = 1। आप फर्स्ट टाइल को मूवमेंट करवा रहे हैं और फर्स्ट स्टेप से जो है नेक्स्ट टाइल सारी गिर जाएंगी, और नेक्स्ट टाइल गिर जाएंगी तो वहां इंडक्टिव स्टेप्स काम कर रहा है, इंडक्शन काम कर रहा है। तो यहां पे आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं बुक्स में। अब मैं जो है ये स्टेप्स जो है, थर्ड स्टेप जो हमने प्रूव करना होता है, थर्ड स्टेप जो प्रूव करेंगे ये विद द हेल्प ऑफ सेकंड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप जो प्रूव करेंगे, थर्ड स्टेप वो विद द हेल्प ऑफ स्टेप सेकंड। थर्ड स्टेप के अंदर जो आपने सेकंड स्टेप में सपोज किया है उसका रिजल्ट हमेशा हम थर्ड स्टेप में यूज करते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप सेकंड स्टेप का रिजल्ट ना यूज करें। सेकंड स्टेप के बगैर थर्ड स्टेप प्रूव हो ही नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये एक प्रोसीजर है, ये जो मैंने बताया है ये स्टेप्स, ये क्वेश्चन निकालने का प्रोसीजर है। ये सेम लैंग्वेज लिखेंगे हम हर क्वेश्चन के अंदर। तो मैं 2-4 क्वेश्चन में लिखूंगा, फिर आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में, फिर मैं शॉर्टकट निकाल दूंगा। क्वेश्चन लिखना आपने। यहां देखिए अब हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, ध्यान से आप देखें कि टू प्रूव Pn = दिस, सम इज n² फॉर दिस। थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं आपको, 1 + 2 + 3 + 5, दिस इज AP, ये AP है। देखो कॉमन डिफरेंस 1 है, 2 जो है और नंबर थे, सॉरी और नंबर लेने थे हमने। 1 + 3 आएगा, और नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7, दीज आर ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स का सम n² है, प्रूव करना हमने। अब ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, दिस इज एन AP, कॉमन डिफरेंस इज 2, AP है, इसको हम SN लिखते थे। आप जो है इसको SN लिखते थे, और इस AP में आप SN निकाल के भी देख लेना इस फार्मूले से, SN वो n² आएगा। ये मैंने एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बता दिया, आप AP से भी निकाल सकते हैं कि वी गेट n², लेकिन फॉर्मूले से नहीं निकालना, ये प्रूव करके दिखाना हमने, फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये SN है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। SN क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। यदि AP है तो AP बोल लेंगे हम, और यदि AP नहीं है ये सीरीज है, सीरीज बोलते हैं इसको, जिसमें प्लस का साइन लग रहा हो। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, nth टर्म है। तो ये बीच में प्लस हो या माइनस हो तो इसको बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज। सीक्वेंस तब बोलते हैं बीच में कोमा लग रहा है। अब सीक्वेंस और सीरीज में ये अंतर होता है। 1 3 5 7 ऐसे लिखेंगे हम, जैसे ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ये लाइन लिखी हुई है, ये टर्म्स लिखी हुई है, बीच में कोमा यूज किया, ये सीक्वेंस है। क्या ये सीक्वेंस, और बीच में प्लस या माइनस यूज करते हैं दो टर्म्स के बीच में, तो वो सीरीज होती है, सीरीज। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप आ जाइए, पुट n = 1, पुट n = 1। इसमें n को 1 पुट करते हैं तो वी गेट P1। n को 1 पुट करेंगे तो S1 होगा। ये S1 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म। तो यहां S1 का मीनिंग पहली टर्म आएगी, सिर्फ सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म आएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि n = 1 मींस पहली टर्म आएगी, फर्स्ट आएगी। और यहां भी आप n को 1 पुट करोगे तो 1 ही बनेगा। देखो 2 - 1 1 कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म लिखी जाएगी। अब 1² तो यहां क्लियरली देख सकते हैं 1 = 1 1² 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है। तो n को 1 पुट किया मैंने, लेफ्ट राइट इक्वल आ गई। तो इसका मीनिंग ये हो गया Pn is true for n = 2। अब हम सेकंड सपोज करेंगे, सपोज दैट Pn is true for n = 3। सपोज दैट, सेकंड स्टेप देखिए आप, सपोज दैट Pn is true for n = 3।
इसका मीनिंग क्या है, ये मैंने वर्ड्स में लिखा है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इसका। यदि हम n की वैल्यू के स्टेटमेंट में पुट करें तो एक्चुअल में हमने ये मानना है दैट इज कि सम ऑफ फर्स्ट के टर्म, इस लाइन का मैं मैथमेटिकल मीनिंग लिख रहा हूं कि n को मैंने k पुट किया तो n को k पुट एस के, यहां होगा एस के का मीनिंग क्या है, सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स 1 + 3 + 5 + 7 और यहां k आ जाएगा n की जगह 2k - 1 = k²। ये हमने सपोज कर लिया, इसका नाम मैंने 1 डाल दिया। एक्चुअल में हमने ये मान लिया कि 1 से लेकर kth टर्म का सम 1 to kth टर्म का सम k² आता है, ये हमने मान लिया, सपोज कर लिया। तो ये जरूर लिखना है आपने हर बार। ये लैंग्वेज में हम लिखेंगे, लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में हमने ये मान लिया यहां से लेकर यहां तक सम ये आता है, ये एसके है, एसके सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, पहले से लेके kth टर्म तक सम ये आ गया। अब हम थर्ड स्टेप पाएंगे, वहां पे थर्ड स्टेप देखिए, टू प्रूव Pn is true for n = k + 1। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट पुट n = k + 1 इन द स्टेटमेंट, k + 1 पुट करेंगे तो sk + 1 होगा, सम ऑफ फर्स्ट k + 1 टर्म, तो 1 + 3 + 5 + 7 और यहां पे n को k + 1 लिखेंगे। तो यहां थोड़ा ध्यान रखिए 2n - 1 है, देखिए आप 2n - 1 है ये, और n की जगह क्या पुट करेंगे आप, k + 1, तो 2 × k + 1 ऐसे लिखा जाएगा। n की जगह k + 1 लिखा तो 2 इज मल्टीप्लाई बाई k + 1, दोनों के साथ होगा, ये 2k + 2 - 1, तो ये 2k + 1 आ गया। अब इसको मैं लिखता हूं 2k + 1, ये आ गया। ये है हमारे पास कि यहां से लेकर यहां तक k + 1 टर्म है, कितनी है, k + 1, इनका सम क्या आना चाहिए, n को k + 1 लिखिए तो k + 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। ये लाइन किसी भी एग्जाम्पल में नहीं लिखी होती, लेकिन आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है, एग्जाम्पल में लिखनी है। इस देखो ये है लैंग्वेज में, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो अब ये कहां से आया, मैंने बता दिया कि n को k + 1 स्टेटमेंट में पुट करेंगे, स्टेटमेंट में लेफ्ट और राइट में, तो ये सम ऑफ फर्स्ट k + 1 टर्म = k + 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो 1 + 3 + 5 + 7 प्लस और आगे लास्ट में आएगा 2k + 1। अब हम क्या करते हैं कि इससे पहले वाली टर्म क्या हो वो लिखते हैं, इससे जस्ट पहले वाली। तो क्या है, देखिए यहां 7 है, यहां क्या आ गया 5, 2 लेस हो गया, 5 से पहले 3, 2 लेस हो गया, 3 से पहले 1, 2 लेस हो गया। तो इसमें से 2 लेस करेंगे आप, इसमें से 2 लेस करेंगे तो ये आएगा 2k - 1। ये तो है सोचने का तरीका। आपने क्या लास्ट टर्म से पहले सेकंड लास्ट लिखनी है, आपने सेकंड लास्ट। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो सेकंड स्टेप में हमने सपोज किया है, सेकंड स्टेप में जो लास्ट टर्म है वो सेकंड लास्ट होगी, सेकंड लास्ट होगी, ऐसे भी यहां से देख के लिख सकते हैं और सोच के भी लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, यहां से लेकर यहां तक जो सम है ये मैंने सेकंड स्टेप में यूज करना है। सेकंड स्टेप सपोज कर रखा है, देखो 1 से लेके 2k - 1 तक, 1 से लेके 2k - 1 तक क्या सम है, k², तो ये हमने यूज करना है, दिस इज k², और ये 2k + 1, ये लास्ट टर्म बच गई। यहां पे क्या लिखोगे, यूजिंग 1 का यूज कर लिया। एक चीज का बच्चा ध्यान रखे कि सेकंड स्टेप में जो आपने रिजल्ट सपोज किया है, सेकंड स्टेप में उसका यूज 100% थर्ड स्टेप में जरूर होगा। यदि आपने सेकंड स्टेप के रिजल्ट का थर्ड में यूज नहीं किया तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो यहां मैंने यूज कर लिया, देखिए
जहां आपने लेफ्ट हैंड साइड ली पहले, आपने सेकंड लास्ट टर्म लिखी। सेकंड लास्ट टर्म कौन सी होगी? जो सेकंड जो है स्टेप में जो लास्ट टर्म है वो वहां सेकंड लास्ट होगी। वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था। आप k प्लस 1 का स्क्वायर खोलो दिए आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम ये लिखते हैं देयरफॉर लास्ट में लिखना है Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। ये लिखा हुआ है Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ऐसे आपने करना है, ये आपका मेथड होगा करने का। तो बड़ा इजी है। जितना इस पूरे चैप्टर्स के अंदर एग्जांपल्स या क्वेश्चंस में आपने सेम प्रोसीजर एडॉप्ट करना है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई लिखने में चेंज नहीं होगा। लिखने का प्रोसीजर ये है सिर्फ यहां तक, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और आज एक क्वेश्चन और करना है आप। ये 10th क्लास में आप पढ़ते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू दिस, ये 10th में पढ़ते हैं। तो आप इसको भी प्रूव करना, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ये प्रूव दैट में आप करना, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो ऐसे ही करेंगे कि पहले तो इसका नाम Pn रखेंगे स्टेटमेंट का, जैसे ये रखा हुआ मैंने Pn, फिर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट, वही सेम प्रोसीजर है। ये आप प्रूव करके दिखाएंगे, ये आप करके ले आएंगे, ठीक है। अब आपने इसके अंदर जो है क्या करना है, इसमें 3 टाइप की क्वेश्चंस हैं, इस पूरे में 3 टाइप की। आज मैंने फर्स्ट टाइप आपके साथ डिस्कस की है। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप ये है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और बीच में इक्वल टू अ साइन है। यदि बीच में इक्वल टू अ साइन हो तो ये प्रोसीजर है हर क्वेश्चन का काम करने का, जो मैंने अभी प्रोसीजर किया है। ये फर्स्ट टाइप है आपकी। फर्स्ट टाइप 3 टाइप है इसमें। फर्स्ट टाइप है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल टू अ साइन। और सेकंड टाइप इसमें यह है, सेकंड टाइप कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इनमें से कोई एक साइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ये इनइक्वालिटीज होंगी सेकंड टाइप में। फर्स्ट टाइप इक्वल टू का जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, सेकंड टाइप में क्या होगा, लेफ्ट और राइट के बीच में या तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, या लेस देन इक्वल टू का होगा, या ग्रेटर देन या लेस देन। इन 4 में से कोई एक साइन होगा, वो इनइक्वालिटीज वाले हैं, करवाऊंगा आपको। और तीसरी जो टाइप है वो है कि कोई नंबर इस नंबर का मल्टीपल है या इससे डिविजिबल है, तो वो तीसरी टाइप होगी। तो ये तीनों टाइप के हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। और आपने आज फर्स्ट टाइप मैंने करवाई है। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट के बीच में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा। यही स्टेप्स हैं सेम जो आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।